आज हम जानेंगे मछली पालन में तालाब की मिट्टी की जांच के महत्व के बारे में। तालाब में मिट्टी की भूमिका का विशेष महत्व है, अतः तालाब की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण कर उसमें उपस्थित तत्वों की मात्रा की कमी के बारे में जान सकते हैं, जिसे हम उचित उर्वरकों का उपयोग करके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकें, जो कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने में अत्यंत सहायक होते हैं। साधारण तौर पर सामान्य मत्स्य पालकों को तालाब की मिट्टी में उपस्थित रासायनिक अवयवों की जानकारी नहीं होती है। तालाब की मिट्टी की जांच से उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की समुचित जानकारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही विभिन्न अवयवों की कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों की आवश्यकता व उनके उपयोग की जानकारी मिलती है। मिट्टी का नमूना कैसे लें? मिट्टी का नमूना एक मृदा परीक्षण ट्यूब या बर्मा की सहायता से आधा मीटर 50 सेंटीमीटर की गहराई पर 1.5 मीटर तक गड्ढा करना चाहिए। मिट्टी के नमूने चयनित भूमि के 4 कोनों एवं मध्य से बताई गई गहराई के अनुसार लें। 0.5 मीटर की गहराई से 1.0 मीटर की गहराई से तथा 1.5 मीटर गहराई से। नमूने की मात्रा कम से कम 250 ग्राम होनी चाहिए। वर्तमान में मत्स्य विभाग की 12 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। केंद्रीय प्रयोगशाला मत्स्य निदेशालय 7 फैजाबाद रोड लखनऊ में स्थित है। शेष 11 प्रयोगशालाएं अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज, झांसी, आगरा, बरेली, मेरठ मंडलों में उप निदेशक मत्स्य के अंतर्गत तथा जौनपुर जनपद में गुजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र पर कार्यरत हैं। मिट्टी के सामान्य गुण एवं मानक मिट्टी की संरचना तथा उसमें उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। तलीय मिट्टी तालाब के जल में पोषण तत्व उपलब्ध कराती है तथा तल पर सड़ते गलते जैविक पदार्थों के खनिजीकरण में सहायक होती है। तालाब के तलीय मिट्टी के विभिन्न मानक हैं, जैसे 1. मिट्टी का स्वरूप। मिट्टी का स्वरूप बालू युक्त, चिकनी या दुमती होता है। ज्यादा बारीक मिट्टी के कण घुलित फास्फोरस तथा पोटेशियम को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे तालाब के पानी की उत्पादकता घट जाती है। दूसरी, ज्यादा पथरीली या बलुई मिट्टी घुलनशील पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ होती है, जिससे अतिरिक्त पोषक तत्वों को बचाकर रख पाना संभव नहीं होता। इसलिए मछली पालन में लोमी मिट्टी, दोमट मटियार चिकनी ही तालाब के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का रंग। मिट्टी का काला या भूरा रंग दर्शाता है कि मिट्टी अम्लीय नहीं है। मिट्टी का पीएच मान 5 से 8.5 होना चाहिए। जल धारण क्षमता। मिट्टी की जल धारण क्षमता 40% से अधिक होनी चाहिए। रेत बालू की मात्रा। मिट्टी में रेत की मात्रा यदि 40% से अधिक है तो तालाब में पानी के ठहराव में कठिनाई होगी। सिल्ट की मात्रा। मिट्टी में सिल्ट की मात्रा 30% होना चाहिए। क्ले की मात्रा। मिट्टी में क्ले की मात्रा 30% होना चाहिए। नाइट्रोजन। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मिट्टी में या इससे अधिक होनी चाहिए। फास्फोरस। मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मिट्टी में या इससे अधिक होनी चाहिए। पोटेशियम। मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा 25 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मिट्टी में या इससे अधिक होनी चाहिए। जैविक कार्बन। मिट्टी में उपस्थित जैविक कार्बन की मात्रा 0.50% से अधिक होनी चाहिए। यदि यह मात्रा मानक से कम है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। वही अगर यह मात्रा 2.75% से अधिक है, यह तालाब के साफ सफाई कराने के संकेत को दर्शाता है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।